दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज से करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर अनेक तरह के जानवरों के बीच इंसान भी जानवरों की तरह रहता था, जानवरों की तरह ही जीवन गुजारता था। नंग धड़ंग डरावने चेहरे वाला इंसान सुबह होते ही भोजन की तलाश में निकल जाता था, छोटे जानवरों का शिकार करता था और उसे कच्चा ही खा जाता था। बड़े जानवरों से डरता था, उनसे दूर रहता था। लेकिन दोस्तों फिर अचानक क्या हुआ कि करोड़ों साल पहले ऐसा क्या हुआ कि इंसान बाहुबली बन गया और दूसरे जानवर जानवर ही रह गए। आइए इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इंसान को इंसान बना दिया। दोस्तों आपको यह बता दूं कि आज भी वैज्ञानिकों के शोधों का प्रमुख विषयों में से एक विषय यही है कि इंसान का विकास कैसे हुआ, वह कब अपने पूर्वजों से अलग होकर विशेष गुणों वाला प्राणी हो गया। इंसान के पूर्वज तो आज के बंदर, बानर आदि कई जानवरों को माना जाता है और इन सभी को मानव विज्ञान में एक समूह का माना जाता है। एक समूह में इनको जोड़ा गया है। इस समूह का नाम है प्राइमेट। प्राइमेट की प्रजातियों के आनुवंशिक स्तर के बहुत ही बृहद अध्ययन में ऐसे जेनेटिक गुणों का खुलासा हुआ है जिन्होंने मानवों को विशेष बनाया और उससे वैज्ञानिकों को हमारी वंशावली की काल रेखा को और उसके अतीत को समझने में बेहतर सहायता मिली है। इस अध्ययन से हम यह जानने के और करीब पहुंच गए हैं कि हम अपने नज़दीकी संबंधी चिंपांजी और बबून से कब अलग हो गए थे। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 233 प्राइमेट प्रजातियों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की और विश्लेषण किया, जिनमें से आधे आज भी मौजूद हैं। अध्ययन में आनुवंशिकीय विविधता के बारे में उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। शोध में पता चला कि अधिकांश प्राइमेट में इंसानों से भी ज़्यादा आनुवंशिकी विविधता पाई गई। यह विविधता प्रजाति के अंदर ही होती है, जो बदलते पर्यावरण और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, अहम मानी जाती है। दोस्तों अब तक यही माना जाता रहा है कि यह सबसे ज़्यादा इंसानों में देखने को मिलती है। मतलब इंसानों के अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण रहे हैं जो उनको मौसम के और पर्यावरण के अनुरूप ढालने में मदद करते हैं। दूसरे जानवरों में ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं या कम पाए जाते हैं। इस तरह इंसानों में पाए जाने वाली विविधता दूसरे प्राइमेट प्रजातियों में भी देखने को मिलने पर शोधकर्ताओं ने उन पर ध्यान केंद्रित किया जो मानवों में विशेष तौर पर दिखती है और उसका संबंध दिमाग के कार्यों और विकास से होता है। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने प्राइमेट जीनोम का उपयोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को प्रशिक्षित करने में भी लगाया, जिससे उन बीमारियों का अनुमान लगाया जा सके जो इंसानों के जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होते हैं। दोस्तों प्राइमेट आमतौर पर अमेरिका, मेडागास्कर आदि सहित ये अफ्रीका और एशिया में भी मिलते हैं। इसमें चिंपैंजी और बबून इंसान के सबसे करीबी और सबसे नज़दीकी संबंधी हैं, रिलेटिव हैं। इनका 98.8% डीएनए हम इंसानों से मेल खाता है। इस अध्ययन से वैज्ञानिकों को इंसानों के उद्भव, वंशावली के विस्तार के कालक्रम को भी सही करने में मदद मिली है। इसमें पाया गया कि 69 लाख साल पहले इंसान अलग हुए थे और 90 लाख साल पहले चिंपैंजी और बबून अलग हुए थे। अध्ययन में प्राइमेट के समूह के रूप में कैसे उत्पत्ति हुई, इसका भी अध्ययन किया गया। सभी प्राइमेट का अंतिम साझा पूर्वज 6 और 5 करोड़ साल के बीच में रहा करता था। यह वह दौर था जिसमें 6 करोड़ साल पहले महाविनाश हुआ और डायनासोर खत्म हो गए थे। इसी के बाद से स्तनपायी जीवों का पृथ्वी पर वर्चस्व शुरू हो गया था। स्तनपायी जीवों का मतलब उसमें मानव भी शामिल है। दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी करिए और इसे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज्ञान का प्रकाश फैले, दूर तक फैले।